नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा। तो चलते हैं प्रिय छात्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, इसको शॉर्ट फॉर्म में SI भी बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट अपने आप में खुद सिंपल है, नाम से ही सिंपल है, तो इस पर क्या कहना। लेकिन जो आम तौर पर एक साधारणतः जो ब्याज बनेगा वही इस पर हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे। और उसमें 2-3 पद हैं जो कि हम थोड़ा उसको जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मूलधन। मूलधन जो होगा आपका इसे P से डिनोट किया जाता है। ये जो है किसी बैंक द्वारा कर्ज या उधार ली गई राशि होती है, जिसे हम मूलधन के रूप में जानते हैं। अगला पद जो होगा वो ब्याज होगा। ब्याज में साधारण ब्याज। तो उधार किसी बैंक द्वारा कर्ज या उधार राशि के अलावा जो अतिरिक्त राशि हमें वापस देना होगा उसे हम ब्याज कहेंगे। अर्थात मूलधन के अलावा जो हम वापस उसे अतिरिक्त राशि करेंगे उसे हम ब्याज कहेंगे। एक पद आएगा इसमें दर। दर मीन्स होगा किस रेट से उसे कर्ज दिया गया है। मान लेते हैं, माना कि 10% वार्षिक दर से जो कर्ज दिया गया है। तो इसका अर्थ ये होता है, पहले हम भिन्न में जब बदलेंगे तो देखेंगे 10/100 होगा। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि 100 रुपये पर 10 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा। यदि हम 100 रुपया कर्ज लेते हैं तो 10 रुपया ब्याज होगा प्रति वर्ष। तो बस इसी रेट से, किस हिसाब से जो कर्ज दिया गया है वही ये दर को रिप्रेजेंट करता है। और जो समय की बात है तो समय 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जब भी हम पैसा वापस करेंगे बस वही गणना हो जाएगी। आगे जो है मिश्रधन आता है। मिश्रधन का मतलब ये होता है कि मिला हुआ धन है। मिला हुआ धन का मतलब ये है कि इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है। तो दोनों राशि को अगर मिला देंगे तो ये मिश्रधन का रूप ले लेगा। फिर आगे जो है साधारण ब्याज को निकालने के लिए एक फार्मूला है जो होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आप इतना तो आप याद ही रखेंगे इस सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें हम दोस्तों साधारण प्रश्न सबसे पहले करेंगे। जैसा कि प्रश्न हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम कि मूलधन कितना है। तो मूलधन दोस्तों ये है 500 रुपया। दर कितना है दोस्तों, तो दर है जो हमारा ये 10% वार्षिक लिया गया है। आगे जो है समय कितना है, वो समय आपका 3 वर्ष है। अब यहाँ पे हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का जो हमारा फार्मूला है वो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बट्टे 100, ये आपका फार्मूला है। तो फार्मूले से हम अभी चलेंगे, फिर आगे हम ट्रिक भी बताएंगे आपको। तो मूलधन आपका कितना है, वो 500 रुपया है। दर आपका 10 है,
10% है तो 10 ले लेते हैं, समय 3 वर्ष है तो 3 और बटे 100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 10 में 50 और गुणे 3 मतलब 150 रुपये ये 3 वर्ष का आ गया। अब हम जो है ट्रिक सीखते हैं इसकी। कंपटीशन में हम जब बैठेंगे तो हमें 1 मिनट के अंदर जो है इसका जवाब चाहिए सवाल का। तो आप ट्रिक ज़रा देखिए। ट्रिक में क्या है, हम ले लेते हैं कि जो दर हमारा है वो बराबर है 10%। हम यहीं से सवाल, इसी बेस पे हम मैक्सिमम सवाल को हल करेंगे। पहले हम रेट को उठा लेंगे। तो रेट हमारा ये कह रहा है कि 10% वार्षिक है, तो इसका अर्थ ये है कि 10/100 रुपया प्रति वर्ष, ये वार्षिक है ना। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पे 10 रुपया क्या दिया गया, ब्याज दिया गया। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या है, 500 रुपया है। तो पुनः हम चलते हैं बराबर के नीचे, बराबर 10/100 लेते हैं। देखिए 100 से 500 पर पहुंचने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो हम जो है यहाँ पे 500 पा जाएंगे, क्योंकि हमें जो मूलधन है अर्थात धनराशि 500 रुपये है। तो जब हम मूलधन में 5 से गुणा कर दिए 500 पर पहुँचने के लिए, तो हमें ब्याज में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना, 50 रुपये। 5 से गुणा कर देंगे तो ये 10 × 50 50 रुपये क्या हो गया, ये प्रति वर्ष हो गया। अर्थात ये है कि 500 रुपये पर 50 रुपया जो है साधारण ब्याज बनेगा प्रति 1 वर्ष में। लेकिन हमें सवाल में क्या कहा गया था, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कहा गया है। तो बस आप सीधा ये कह दीजिए कि 50 × 3 अर्थात 150 रुपया, यही आपका आंसर है। इससे कोई मतलब ही नहीं अब रह गया। आपको प्रति 1 वर्ष का जब निकल गया, एक वर्ष का जब 50 रुपया है तो 3 वर्ष का कितना होगा, सीधा 150 रुपया होगा। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसमें कहा गया है वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। इसमें आपको धनराशि मतलब मूलधन निकालना है। इसमें जो है मूलधन निकालना है, ये आपको ज्ञात करना है। जो साधारण ब्याज है ये आपको दिया गया है 280 रुपया। जो आपका दर है ये बराबर आपका दिया गया है 7%, और समय जो दिया गया है वो है 4 वर्ष। तो पहले इसमें हम ट्रिक लगा लेते हैं, देखते हैं ट्रिक की क्या कंडीशन। ट्रिक से चले जाते हैं। ट्रिक में मैंने बताया कि मैं आपको सिर्फ जो रेट है, रेट परसेंटेज जो दर है, इसी के आधार पर हम सवाल को हल करना इस सिंपल इंटरेस्ट में बताएंगे। तो दर जो है आपका 7% है। इसका ये अर्थ हो रहा है कि 7/100 सीधा सीधा, अर्थात यदि 100 रुपया हम कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो ब्याज हमारा जो बनता है 7 रुपया बनता है। ये प्रति वर्ष बनेगा, प्रति वर्ष बनेगा। 7 रुपया क्या बनेगा, ब्याज बनेगा 100 रुपये पर। तो हम जो है ये पुनः लिख लेते हैं 7/100। अब यहाँ पे देखिए ब्याज हमारा जो दिया है 280 रुपया, 280 रुपया है ब्याज 4 वर्ष का। ठीक, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं दोस्तों, इसमें जो है ज़रा एक बात साधारण ब्याज पर ज़रा गौर करिए। जो साधारण ब्याज मेरा बन रहा है 4 वर्ष का बन रहा है, तो 1 वर्ष का कितना होगा। यहाँ से आप ले लीजिए
यहीं पे लिख लीजिए कि मतलब 4 ईयर का जो साधारण ब्याज जो बना है अर्थात सिंपल इंटरेस्ट जो बना है वो 280 रुपया बना है। तो 1 ईयर का जो इस सिंपल इंटरेस्ट हमारा बनेगा कितना बनेगा 280/4। अच्छा तो ये बनेगा लगभग मेरा 4 सत्ते 28 कितना 70 रुपया। क्लियर है बस। अर्थात आपको ये पकड़ में आ गया कि 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो मेरा कितना बन रहा 70 रुपया। बस अब यही जो है आप इस प्रश्न पे यहाँ पे आप आ जाइए पुनः। जो 100 रुपये पे 7 रुपया है ब्याज, लेकिन हमें ब्याज जो मिला है वो 70 रुपया मिला है। तो 7 का जो है ये 10 गुना है। कितना 70 रुपया प्रश्न से। तो हमारा मूलधन भी सीधा सीधा 10 गुना हो जाएगा जो कि 1000 हो जाएगा। तो 70 रुपया जो ब्याज बना है वो 1 वर्ष का बना है अर्थात प्रतिवर्ष बन रहा है कितने पर 1000 पर। अर्थात ये हमारा आंसर बन जाएगा जो कि हमें ज्ञात करना था। अर्थात मूलधन जो होगा हमारा 1000 रुपया होगा। मूलधन 1000 रुपया होगा। अब इसको हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। विस्तृत चर्चा में जो हमारा एक सिंपल सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100। तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा ये बनेगा कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर और गुणे समय। साधारण ब्याज हमारा है 280 रुपया, गुणे 100 से गुणा कर देंगे। दर हमारा जो दिया है वो 7 दिया है, मतलब 7%। समय हमारा 4। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पे 10 बार जाएगा। 10 से 100 में जब गुणा करेंगे तो सीधा 1000 रुपया आ जाएगा। ये भी आसान है और ये भी आसान है। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो चलते हैं, अगला प्रश्न है। ये कहा गया है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, 650 रुपया हो जाता है तो वह धन ज्ञात करो। मतलब 650 रुपया हो जाता है, इसका मतलब ये है कि इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अर्थात ये आपको क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन कितना है 650 रुपया दिया गया है। दर क्या है, दर हमारा 3% वार्षिक है, मतलब पर ईयर। आगे जो है समय जो दिया गया है वो हमारा 10 वर्ष दिया गया है। और हमसे जो है धन का मतलब मूलधन हमें निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हम जो है ज़रा एक बार पुनः अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। जो हमारा फार्मूला है वो है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। और मिश्रधन बराबर हम क्या जानते हैं, मिश्रधन बराबर होगा मूलधन प्लस में ब्याज। तो जो ये ब्याज है यही साधारण ब्याज है। तो ब्याज का मान ये वाला पूरा हम लाके यहाँ रख देते हैं। तो ये मूलधन प्लस ब्याज के स्थान पे ये वाला मान पूरा। तो ये मान आपका क्या मिल रहा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब यहाँ से मूलधन हम अगर कॉमन लेते हैं और नीचे लघुत्तम लेते हैं 100, लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बनेगा 100 प्लस दर गुणे समय।
ब्रैकेट में बंद। तो अब आगे जो है मूलधन तो हमें निकालना था और ये मिश्रधन हमें दिया गया था, मिश्रधन हमें दिया गया था। तो मिश्रधन की वैल्यू जो है 650 है, मूलधन क्या है निकालना है। इसके आगे 100 प्लस दर आपका 3% है, समय आपका कितना है 10 वर्ष है और बटे में 100 है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मूलधन तो ठीक है, ये 100 और ये कितना 10 तियाँ 30 अर्थात 130 बटे ये हो गया 100। अभी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर आपका है 650। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, जब तिरछा गुणा हो जाएगा तो सिर्फ मूलधन बराबर 650, ये 10 जो है इधर आकर के गुणा हो जाएगा और ये 13 जो है भाग हो जाएगा। तो 13 करने 13, 13 पचे 65 अर्थात ये 50 होगा। अब आगे आपके पास 10 है, ये बराबर मूलधन हो जाएगा। तो अर्थात मूलधन जो आपका है वो कितना है, मूलधन जो है आपका वो 500 रुपया है, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। तो वह धन जो है वो 500 रुपया था, जिसका 3% की रेट से 10 वर्ष में 650 रुपया ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है प्रिय दोस्तों आपका 500 रुपया होगा।